हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा पिछली वीडियो में मैंने जो कंसेप्ट समझाया था वो था हमारे पास में फोरफीचर ऑफ शेयर, और वहाँ मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए थे कि मैंने उन शेयरों को छीना जिन्हें मैंने पार पे इशू किया था या मैंने प्रीमियम पे इशू किया था। क्लियर है? तो वहाँ मेरा फोरफीचर का कंसेप्ट पूरा हुआ था। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट इज़ री इशू ऑफ शेयर। यदि जो शेयर हम छीन के लाते हैं, अगर हम वही शेयर किसी को री इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सुनना ध्यान से। मैंने एंट्री लिखी है बोर्ड पर। पहली, जब भी आप शेयर री इशू करेंगे बेटा, बैंक क्या होगा मेरे पास में, डेबिट। देखो अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ और यहाँ पे करते हैं। बैंक में ध्यान रखना, बैंक में हमें हमेशा आता है इशू प्राइस, जितने पे आप इशू कर रहे हो। क्लियर है? और शेयर कैपिटल में क्या आएगा, सबसे पहले कॉल्ड अप, मेरे पास सॉरी पेड अप। क्या बोला मैं? सबसे पहले क्या आएगा शेयर कैपिटल में, पेड अप। अगर पेड अप गिवन नहीं तो क्या लूंगा मेरे पास में, कॉल्ड अप। यानी कि पेड अप को अपन लोग रैंक 1 देंगे और कॉल्ड अप को रैंक 2 देंगे। तो पहले पेड अप को लेके चलना है और फिर कॉल्ड अप को लेके चलना है। अगर डिफरेंस नीचे आता है इसे बोलूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, डिफरेंस ऊपर आता है इसे बोलते हैं शेयर फोरफीचर। यानी कि अगर मैं इसको और समझाऊं, इसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन री इशू। यानी कि री इशू करते वक्त हमने सामने वाले व्यक्ति को डिस्काउंट दिया है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको जो विशेष फोकस करना है वो इस पर करना है और इस पर करना है कि बैंक में क्या आएगा, इशू प्राइस, कैपिटल में क्या आएगा, पेड अप या कॉल्ड अप, रैंक 1 पेड अप, रैंक 2 कॉल्ड अप। क्लियर है मेरी बात? अगली बात, अब यहां पर एक एंट्री और होती है, वो क्या होती है मैं वो आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? तो आराम से बोर्ड पर देखना, मैं 2-3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के आपको अभी करवाता हूं। ठीक है, चलो लेट्स सी। बेटे जब भी आप क्वेश्चन करें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन, देखो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो 80% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं, करना स्टार्ट, और फिर लास्ट में गलती हो जाती है, फिर टाइम नहीं मिलता उस गलती को सुधारने का। ठीक है, तो बड़ी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है मैं बता रहा हूँ, का नाम है अल्फा लिमिटेड। क्या नाम है मेरे पास में, अल्फा लिमिटेड। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 46 है, नाम है अल्फा। चलो, अल्फा लिमिटेड ने 900 शेयर छीने हैं, हमारा एक शेयर 100 रुपये का है। चलो जी बेटा, मेरा शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। इसमें अलॉटमेंट 30 रुपये की है मेरे पास में। फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है मेरे पास में। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपए की है मेरे पास में। तो बेटा कितने की बची मेरी एप्लीकेशन, 30, 50 और 75, ये बची 25। चलो जी, तो क्वेश्चन कह रहा है अल्फा लिमिटेड 900 शेयर छीन के लाई है, 100 रुपये का एक शेयर है, 25 की एप्लीकेशन है, 30 की अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल, सेकेंड फाइनल कॉल 25 रुपये। चलो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक ये इनसे नहीं मांगा गया, यानी कि बेटा अभी तक सेकेंड एंड फाइनल कॉल मैंने नहीं मांगी है। इट मीन्स मैंने क्या मांगा है, मैंने केवल ये मांगा है। क्लियर है? और इस व्यक्ति ने मुझे क्या नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, यानी कि सर इसने ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, यानी कि सर मैंने इससे 75 मांगे और इसने मुझे केवल 50 नहीं दिए और 25 दे दिए। तो पहली एंट्री पास करेंगे फोरफीचर की और फिर री इशू की। देखना मेरे पास, मैंने कहा था
शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है बेटा किससे? कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप कितना है मेरे पास? 900 मल्टीप्लाई बाय 75 टू शेयर फोरफीचर। $900 गुणा 25 और टू कॉल इन एरियर। चलो ये कितना आ गया मेरे पास में? ये आ गया 45,000, ठीक है। और ये कितना आ गया मेरे पास में? 900 गुणा 25 यानी कि 22,500। ये कितना आ गया? 900 गुणा 75 यानी कि 67,500। ये तो ही शेयर छीनने की एंट्री, ठीक है बेटा मेरी बात। अब शेयर रीइश्यू के बारे में डाटा क्या गिवन है मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है जी। चलो देखना मेरी बात। क्वेश्चन कहता है कि हमने जो शेयर छीने थे वो 90 पर शेयर पे इशू करे, यानी कि बेटा 90 इज माई इशू प्राइस। ध्यान से पढ़ना है, वहीं पढ़ के पता चल जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैंक एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। मैं एंट्री लिखूंगा, देखना बोर्ड पर। नौ 900 शेयर छीन के लाया, 90 पर शेयर, तो 90 इज अ इशू प्राइस और 75 पेड अप, यानी कि 75 इज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है मेरी बात। तो कितना आ गया ये? 81,000 और ये कितना है मेरे पास में? 67,500। डिफरेंस अगर नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में? ये चेक कर लेते हैं मेरे पास में। $13,500। चलो बेटे यहां पर अभी एक एंट्री और होगी। क्या? जितने शेयर छीन के लाया सारे मैंने री इशू कर दिए। हाँ सर, री इशू कर दिए। और शेयर को बेचने में मुझे क्या हुआ? फायदा। फायदा कितने का हुआ? 13,500 का। क्लियर है मेरी बात? देखो अगर ऊपर आता है तो उसे बोलते हैं शेयर फोरफीचर, दैट इज री इशू डिस्काउंट। नीचे आया तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास में। अब सुनना ध्यान से, जो ये 22,500 रुपए आप उनसे छीन के लाए थे तो ये क्या बेटा? ये आपका फायदा है। तो जो ये फायदा है इसको लास्ट एंट्री में हम ट्रांसफर करते हैं। कहां पर? कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में। अभी मैं दूसरा केस और बता रहा हूं। मान लो अगर यहां पर मेरा, मान लो यहां पर शेयर फोरफीचर नाम से कोई एंट्री आ रही होती, लेट बी एक्स, यहां 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होता तो 22,500 माइनस 2,000 बिकम 20,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। यानी कि अगर री इशू करने में कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो ये आपका नुकसान है, तो इसमें से माइनस करके बाकी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कोई भी लॉस नहीं है मेरे पास, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा मेरे पास। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है मेरे पास में, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या होगी? डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कितना 22,500 22,500 तो ये 3 एंट्री मेरे पास होती है, पहली शेयर छीनने की, फिर री इशू करने की, और फिर प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। ठीक है बेटा मेरी बात। क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं मैं आपको 53। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी नई बात बताऊंगा। देख लो, क्वेश्चन का नाम है स्टार लिमिटेड ने 500 शेयर छीने हैं, 100 रुपये का हमारा एक शेयर है और फर्स्ट कॉल 30 रुपये की हमें नहीं दी गई है, फाइनल कॉल 10 रुपये की नहीं मांगी है। बेटा अगर मेरा 100 रुपये का एक शेयर है और अब तक मैंने 10 रुपये नहीं मांगे हैं तो 90 रुपीज इज कॉल्ड अप, यानी कि सर आपने अब तक केवल 90 रुपये ही मांगे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपये अब तक नहीं मांगे, मतलब कितने मांगे 90 रुपये, और 90 रुपये के अंदर से कितने रुपए नहीं आए सर 30 रुपये, मतलब कितने आ गए सर 60 रुपये। क्लियर है मेरी बात? देखना मेरी बात। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 500 गुणा मैं आपसे 90 मांग लिया, टू शेयर फॉर फीचर, और आपने मुझे कितना पे करा 90 में 30 रुपए आपने मुझे पे नहीं करे, तो कितने पे करे सर? हमने आपको 60 रुपए पे करे। चलो अब यही शेयर मैंने करे री इशू, क्या लिखा है आउट ऑफ दिस 60%, यानी कि 60% शेयर इशू करे। बेटा अगर 500 शेयर में छीन के ला रहा हूं और उसमें से 60% मैंने री इशू करे, यानी कि सर आपने 300 शेयर बाजार में इशू करे हैं फॉर ₹39,000 फुल्ली पेड अप, यानी कि सर आपने 39,000 में री इशू करे हैं, यानी कि 39,000 इज माई री इशू प्राइस। बेटा क्या लिखा है एज अ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है बेटा? फेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान से दिमाग में बैठा लो। जब भी फुल्ली पेड अप लिखा हो मतलब फेस वैल्यू, और इन दिस क्वेश्चन माय फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, यानी कि सर कितना पैसा आएगा शेयर कैपिटल के अंदर? 300 शेयर रेशो करे और 100 रुपए, यानी मैं फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर फुल्ली पेड अप तभी बनेगा जब पूरे 100 रुपए आ जाएंगे। तो जब भी फुल्ली पेड अप लिखा हो तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस कहाँ है? नीचे, दैट इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो मैं करूंगा बहुत ध्यान से समझना, एक नंबर का एमसीक्यू भी एग्जाम में आता है। क्या एंट्री है कि सर कितना पैसा शेयर फॉर फीचर में जाएगा? लो जी, अब ध्यान से ये वाली एंट्री का अमाउंट समझना।
ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुनना ध्यान से। मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं मेरे पास में, वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। देखना फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, आपने कुल कितना अमाउंट छीना, सर हमने छीना 30,000, चलो जी कितना लिखा मेरे पास में, 30,000, क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, सर आपने कितने शेयर छीने, मैंने कहा हमने 500 छीने, अच्छा। मल्टीप्लाई कितने री इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर री इशूड, सर यहां पर हम कितने री इशू कर रहे हैं, सर यहां पर हम 300 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 300। अगर 300 शेयर री इशू करने में मेरा कोई डिस्काउंट होता तो वो होता माइनस, यहां से माइनस री इशू डिस्काउंट, लेकिन यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो कितना आ गया ये 0, बोलो हाँ है ना। यानी कि अगर 30,000 रुपए आपने कमाए 500 शेयर पे, तो कितने कमाए 300 शेयर पे। अगर 300 शेयर को री इशू करने में कोई नुकसान होता तो वो क्या होता बेटा, मेरे पास यहां पर माइनस हो जाता, लेकिन कुछ है नहीं। बताओ कितना आएगा मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास में 18,000 रुपए। कितना मेरे पास में 18,000। ये केवल यही पार्ट एमसीक्यू में 1 नंबर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोलो जी, यानी कि आज मैंने क्या करवाया, आज मैंने आपको बताया कि री इशू की एंट्री क्या होती है और फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है। बेटे मैं इसके अभी 2, 4, 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आने को बनते हैं, और कृपया आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना मेरे पास में, ठीक है बेटा मेरी बात, ठीक है। चल ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।